हाँ, तो कल जो आपका टॉपिक था उसमें आपका जो लास्ट कमांड रिमेन रह गई थी, थर्ड कमांड, उसको यहाँ हम देखते हैं। यहाँ इसमें आपका जो टॉपिक था इन्होंने दिया था डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट where len trim student name फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0, देन आपका सेमीकोलन। ये आपकी कमांड थी कल। इसमें उसने पूछा था कि इस कमांड का क्या यूज है और इससे आपका क्या इसमें फंक्शंस यूज होगा। ठीक है, तो अब इस कमांड से देखते हैं क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है डिलीट कमांड का यूज करके आपको ट्रिम करना है स्टूडेंट नेम को इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कमांड अभी तक हमने डिलीट में नहीं देखी, लेकिन डिलीट में आपके यहाँ पे इस टाइप से वो डिफरेंट कमांड यूज कर सकता है। डिलीट में आपका एक सेम मैनर होता है कि आप उसमें कमांड में वेयर कमांड लगा के आप उसमें ऑप्शन देंगे तो उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रिम वाला ऑप्शन उसने सब मिक्स कर दिया है। तो अब इससे वो क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं कि वो क्या उससे ट्रिम से उसे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो डिलीट कमांड के थ्रू उसका जो ऑप्शन है दिस कमांड विल delete all those records from student table where student name is either empty or contains just spaces. ठीक है, अब इसमें उन्होंने आंसर में दिया है कि ये कमांड से वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे जो आपके आइदर एम्प्टी और कंटेन जस्ट स्पेस, जिनमें ट्रिम का यूज आपको पहले भी इसमें बताया गया है कि वो स्पेस को कवर कर देता है। यानी कि अगर बीच में स्पेस दी हुई है तो वो स्टूडेंट नेम के स्पेस में कवर खत्म कर देगा, यानी बीच में जो जगह छोड़ी है स्पेस से वो उसको खत्म कर देगा। दूसरा एक ट्रिम के बाद दूसरा यहाँ था 0, तो 0 का उसने दिया है कि एक तो स्पेस खत्म करेगा और जहाँ एम्प्टी है, जहाँ नल वाली वैल्यू होगी उसको भी वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये थे आपके एम्प्टी के ऑप्शन। अब इसमें हम एक जो हमारा एक ऑप्शन रह गया था अपडेट का, उसे हम और देख लेते हैं। अपडेट से क्या होता है और क्या इसमें यूज होते हैं। तो ये अपडेट, ऑल्टर और आपका ड्रॉप और ट्रंकेट। ठीक है, और एक था आपका डिलीट जो अभी हमने देखा था। ये सारे ऑप्शन आपके जो है वो अभी DML यानी डाटा मैनिपुलेशन में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा है वो भी आज हम उसको भी ले लेंगे, सेव पॉइंट, कमिट और रोल बैक। ठीक है, पहले अभी इसमें अपडेट ये सारे हम देख चुके हैं, अब ये देखते हैं अपडेट। अपडेट में जैसे एक टेबल मैंने बनाई, मान लीजिए एक स्टूडेंट की टेबल है।
और उस स्टूडेंट की टेबल में जो डेटा है, जैसे अभी लास्ट वाले में था कि मार्क्स बढ़ाने थे सबके, तो ऐसे ही अगर मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं सबके, एक क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया है और उस क्वेश्चन के मार्क्स सबको 2-2 नंबर जोड़ देने हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सबके 2-2 मार्क्स बढ़ाने हैं। मेरे पास 500 स्टूडेंट है, अब 500 स्टूडेंट में एक क्लास के 500 स्टूडेंट के सबके 2-2 मार्क्स बढ़ाने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, या टोटल में जितने में बढ़ाने, ठीक है, या टोटल में बढ़ाएं या हिंदी में किसी एक क्वेश्चन सब्जेक्ट में कैसे भी बढ़ा सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि करना है कि एक सब्जेक्ट में आपके 2 मार्क्स बढ़ानी है, ओवरऑल टोटल में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, उस वजह से टोटल में 2 नंबर सबके बढ़ा दो, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में क्या करोगे, सारा डेटा डिलीट करोगे, डेटा डिलीट करके फिर उसमें डायरेक्ट बार बार हिंदी के जितने भी हैं बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर दूसरा ये है कि भाई इस तरह से अपडेट का यूज करिए, ठीक है। तो अपडेट से आप जो भी कंडीशंस हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक कंडीशन में देता हूँ, उससे आप अपडेट करके देखिए कैसे क्या होता है। इसमें एक अपडेट में दिया हुआ है आपका इफ यू वांट टू चेंज, एक अपडेट है, इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू चेंज roll to 400 only, roll number है roll to 400 only for those items that for those items that have roll as 300, roll as 300, ठीक है। You use the command what command will you use। अब इन्होंने कहा है कि आपका एक रोल वाला कॉलम है, उस रोल वाले कॉलम में आपको ये चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो आपको चेंजेस करने के लिए आप कैसे इसमें चेंजेस करेंगे जिससे आपका ये सही हो जाए। क्या क्या चेंज करना है, मान लो एक टेबल है और उस टेबल में जैसे टेबल है स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में आपका एक कॉलम है रोल, ठीक है। स्टूडेंट टेबल में आपका कॉलम है रोल। अब इस रोल कॉलम को आपको चेंज करना है, थोड़ा सा लिख लेगा, स्टूडेंट टेबल और इसमें रोल एक कॉलम, ठीक है। अब इस कॉलम में जहां पे 300 लिखा था, अब रोल नंबर हो या और भी जो उनका एक रुपीस का टाइप हो, ठीक है, तो जहां पे उन्होंने 300 लिख रखे हैं वहां पे वो चाह रहे हैं 400 हो जाए। अब कितनी जगह 300 लिखे होंगे, कितने हमारे पास डेटा है, तो वो डिपेंड करता है। तो और कितनी बार मैं ऐसे करते रहूंगा हर बार, तो इसलिए यहाँ पे अपडेट कमांड का यूज करके हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेंज होगा, अपडेट करेंगे, अपडेट आइटम्स, यहाँ पे इन्होंने इसको आइटम्स टेबल का नाम दिया, अपडेट आइटम्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम ऑप्शन लेते हैं जब हमें चेंज करना होता है हर बार, सेट करिए। क्या सेट करिए, रोल नंबर को 400 सेट करिए, रोल जो भी है उसको 400 सेट करिए, ठीक है। और आगे वेयर, जहां पर
रोल आपका कितना हो 300। ठीक है, अपडेट करिए आइटम वाले टेबल में रोल को 400 से जहां आपका रोल 300 हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका सेमीकोलन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे वो अपडेट कर देगा टेबल में जहां पे रोल के जहां डेटा आपके होंगे, जितने भी आपके टेबल में, उसमें 300 जहां लिखे होंगे उस जगह सब जगह 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगली एक और कंडीशन देखते हैं अपडेट की। अगली कंडीशन है इसमें, अब यहाँ पे इन्होंने दोनों चेंज किए। अपडेट क्या क्या करना है यहाँ पे, रोल नंबर रोल करना है 400 से और क्वांटिटी को क्यूटी बाई इसको करना है 700। ठीक है, और जहां आपका आई कोड लेस देन सॉरी ग्रेटर देन लेस देन I040 जहां होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट क्वेरी दी है कि अपडेट करिए जहां पे एक I040 कोड लिखा हुआ है, आई कोड, उस जगह पे रोल कर दीजिए 400 और क्वांटिटी कर दीजिए 700। अब पर्टिकुलर एक अपडेट है यहाँ पे, पर्टिकुलर बहुत सारे अपडेट थे जहाँ पे भी 300 लिखे हो, मेरे पास जहाँ 300 पूरी टेबल में सब जगह 300 लिखे हो तो सब जगह वो रोल वाली जगह पे 400 कर देगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर एक कॉलम दे दिया। ठीक है, ये इस टाइप से कॉलम होता है, वो कॉलम ये होता है आपका ये रिकॉर्ड। तो एक रिकॉर्ड में उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में आपको ये चेंजेस लाने। ठीक है, तो अब इसके लिए कमांड लगाते हैं अपडेट आइटम्स और फिर उसके बाद वही सेट रोल आपको करना है 400। ठीक है, उसके बाद कॉमा क्वांटिटी को आपको करना है 700। उसके बाद फिर स्पेस देके या फिर नेक्स्ट लाइन में वेयर, वही कमांड रोल नहीं है यहाँ पे, वेयर की जगह वहां आएगा आपका आई कोड, वेयर आई कोड इज इक्वल्स टू लेस देन, जहां पे आई कोड से कम हो, आई कोड है हमारा I040, इस आई कोड से जो इतने भी कम हो उन सबको। ठीक है, और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू भी ले सकता था कि आई कोड जहाँ पे ये हो तो उसके अकॉर्डिंग ले सकता था। तो इससे क्या होगा, जहाँ पे आई कोड ये होगा उसकी जगह पे रोल वाले कॉलम में 400 और क्वांटिटी वाले कॉलम में 700 अपडेट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैंने ये लेस देन लिया है तो जहाँ पे इस डिजिट से छोटे और जो आइटम्स कोड होंगे उन सब जगह रोल में 400 और क्वांटिटी में 700 अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये अपडेट का कमांड हो गया आपका। और अपडेट देखते हैं, नेक्स्ट अपडेट आपसे कहा है इफ यू वांट टू इंक्रीज द ग्रॉस पे if you want to increase the gross pay of all the employees by
एम्प्लॉइज बाय ₹900। ठीक है, यहाँ इन्होंने कहा है कि आपको इंक्रीज करना है ग्रॉस पे ऑफ ऑल द एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय का, और 900 रुपए से आपको ग्रॉस पे बढ़ाना है। ठीक है, तो अब ग्रॉस पे बढ़ाने के लिए आपको यहाँ क्या करना होगा, सारे एम्प्लॉय का आपको ग्रॉस पे बढ़ाना है। ठीक है, और ये टेबल है आपकी एम्प्लॉय टेबल। अब एम्प्लॉय टेबल में फिर चेंजेस करने के लिए अपडेट कमांड का यूज करेंगे। अपडेट एम्प्लॉय सेट, अपडेट एम्प्लॉय सेट करेंगे आपका ग्रॉस। यहाँ पे आपने ग्रॉस लिखा हो, या आपने ग्रॉस लिखा है तो ग्रॉस, और ग्रॉस पे लिखा है तो ग्रॉस पे। यहाँ पे केवल ग्रॉस अगर आपका है तो ग्रॉस, और उसके बाद ग्रॉस में प्लस 900। ठीक है, देख लीजिए फिर से। अब यहाँ पे क्या है, अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रॉस प्लस 900, देन आपका सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, सारे एम्प्लॉयज जिनकी मैं बढ़ाना चाहता हूँ ग्रॉस इनकम, तो वहां पे मैंने 900 रुपए से सबकी इनकम बढ़ाने के लिए एक शॉर्ट में कमांड दे दिया, अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रॉस इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्लस 900। तो इससे जितने भी एम्प्लॉय थे उन सबकी इनकम जो है 900 बढ़ गई। ठीक है, तो अब जितने भी एम्प्लॉय थे जिनकी ग्रॉस में जो कम पैसे लिखे हुए थे, उनके अब जितने मैंने बढ़ाए हैं उतने को बढ़ के सारे कॉलम्स में आएंगे, यानी जितने भी आपके उसमें रिकॉर्ड बने हुए हैं उन सब रिकॉर्ड को पढ़ लेंगे। इसी टाइप से मार्क्स में भी कर सकता था। अगर मुझे मार्क्स में करना है, हिंदी में सबके बढ़ाने हैं, इंग्लिश में बढ़ाने हैं, 2 मार्क्स +2 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट्स वाली टेबल है। ठीक है, सेट, और यहाँ चलो मैथ्स में बढ़ा लेता हूँ, मैथ्स इज इक्वल्स टू मैथ्स +2। तो मैथ्स में मैंने सबके 2 नंबर बढ़ा दिए, तो मैथ्स में नंबर बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं एक और, टू डबल द ग्रॉस पे ऑफ एम्प्लॉय, to double the gross pay of employees of grade E3 and E4। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपको जो ग्रॉस वाला कॉलम था, उस ग्रॉस वाले कॉलम में आपको पे बढ़ानी है सबकी। यहाँ पे जो आपका था, इसमें आपने 900 बढ़ाई थी सबकी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको ग्रेड के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। तो ग्रेड जिनका E3 और E4 था उसके आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपडेट के बाद आपका टेबल नेम अपडेट एम्प्लॉइज जो भी है, सेट ग्रॉस इज इक्वल्स टू ग्रॉस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल के लिए कहा है, ग्रॉस उनकी डबल कर दीजिए जहां एम्प्लॉइज हो E1 और E4 ग्रेड। ठीक है, तो अब इसके बाद ग्रॉस हो गया। ग्रॉस के बाद यहाँ पे वेयर कमांड लगाएंगे। वेयर ब्रैकेट में लिखेंगे आपका ग्रेड हो उनका, ग्रेड इज इक्वल्स टू, और जब आपका न्यूमेरिक डाटा होता है तो इनवर्टेड कॉमा की यूज नहीं, यहाँ पे E3 है तो आपको लिखना पड़ेगा, तो E3। ठीक है, E3, और दूसरा एक और है E4, तो उसके लिए बाद
और ग्रेड E4, ठीक है, इस टाइप से लिखेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, देन आपका सेमीकोलन, ठीक है। इस टाइप से क्या होगा कि आपकी जहां पे E3 और E4 वाले एम्प्लॉय होंगे, जिनकी ग्रेड E3 और E4 होगी, उन एम्प्लॉयज की आपकी ग्रॉस में डबल हो जाएगी, यानी जितनी भी ग्रॉस में अमाउंट लिखी होगी उस ग्रॉस अमाउंट का मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं सारे एम्प्लॉयज का करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी ये था अपडेट, और पर्टिकुलर में किसी एक का करना चाहता हूँ या दो का करना चाहता हूँ उसके लिए ये है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने किया था वो एक पर्टिकुलर के लिए था, जिसमें आपने किया था कि लेस देन आई कोड वाले, ठीक है। तो इस टाइप से आपके ये अपडेट कमांड के यूज है। तो इससे आप जो भी आपके अपने डेटा में चेंजेस करने हैं, ठीक है, चाहे वो कोई एम्प्लॉइज के डेटा हो या आपका स्टूडेंट का डेटा हो, कोई भी डेटा हो उसमें चेंज करने हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। बस इसमें चेंजेस आपके न्यूमेरिक डेटा में होंगे, यानी मैथमेटिक्स में, यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं या उसकी सैलरी से रिलेटेड है, आप ये नहीं कि आप नेम चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ इस टाइप से नहीं हो सकता, अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इज इक्वल्स टू ये, ठीक है, वेयर नेम इज इक्वल्स टू ये, इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके ज्यादातर न्यूमेरिक वैल्यूज में ही यूज होते हैं, ठीक है। आपके अल्फाबेटिकल यूज में अपडेट का कम यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे अगली कमांड। तो हम यहाँ पे आपका एक DDL, ठीक है, ये लैंग्वेज हो चुकी है आपकी, एक आपका DML डाटा मैनिपुलेशन हो चुकी, अब आपका TCL कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, TCL। और एक आपका एक और लैंग्वेज होती है इसके बाद TCL, ये हमारा रह जाएगा। फिर अभी हम TCL, इसमें हमारे 3 टॉपिक हैं, एक तो आपका कमिट, एक आपका रोल बैक और एक आपका सेव पॉइंट, ठीक है। ये 3 यूज है, इन 3 यूज से भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं डेटा में, ठीक है। इसका ये मीन्स है, जैसे आपके एक तरह से जैसे जब आप पीसी पे यूज करते हैं तो एक आपका अंडू होता है और एक रीडू होता है, ठीक है। अंडू और रीडू जैसे काम करते हैं, ठीक उसी तरह से आपके कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट काम करते हैं। अंडू का काम क्या होता है? अंडू का काम होता है इसमें कंट्रोल Z से आप यूज कर सकते हैं, और ये अगर आपको यूज करना है तो कंट्रोल Y से यूज कर सकते हैं। होता क्या है, अगर मैं एक आपका ये लाइन लिख दी, दिस इज ए कंप्यूटर, अब यहाँ पे कंप्यूटर जो मुझे नहीं लिखना था, या फिर अगर मैंने कंटिन्यूसली पूरा लिखा है तो कंटिन्यूसली आपका पूरा वापस जाएगा, और अगर मैंने स्पेस दे दे के या रुक रुक के लिखा हुआ है और मुझे चाहता हूँ कि मैंने ये कंप्यूटर वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है, तो अगर मैं आपका कंट्रोल Z कर दूंगा तो वो एक स्टेप आपका पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल Z करने से आपका ये वापस चला जाएगा, तो यहाँ तक आ जाएगा, फिर आपका दिस इज ए रह जाएगा, और फिर आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत कर दिया वापस, तो आप फिर रिव्यू कर सकते हो, तो फिर आपका वापस आ जाएगा। सेम इसी थ्योरम पे आपका कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट चलता है, ठीक है। ये किस तरह से आपके यूज होते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई, क्रिएट डेटाबेस
डेटाबेस स्कूल के नाम से, ठीक है। उसके बाद क्रिएट टेबल, और टेबल में आपकी टेबल बनाई मैंने डाटा इन्फो के नाम से। अब इसमें मैंने जो चीजें ली वो एक आपका लिया नेम, एक आपका लिया क्लास, और एक आपका लिया मैंने मार्क्स, ठीक है। और इसमें मैंने 3 इनपुट करा दिए, ठीक है। कोई भी 3 इनपुट लेता, अनुज, तरुण और विजय, इनकी क्लास 12 या 11 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इनके 45, 50 और 65 ये मार्क्स लेंगे। ये डेटा इनपुट डेटाबेस बन गया, डेटाबेस के अंदर टेबल बना ली, टेबल में ये डेटा इंसर्ट करा ली, ठीक है। ये डेटा टाइप्स है, वो जो भी है, मतलब शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो कमांड थी, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें अपडेट करा लिया, अपडेट स्टूडेंट्स सेट मार्क्स, ठीक है। सेट मार्क्स इज इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 3। अब इससे क्या फायदा हो गया, इससे हो गया कि जो मेरे पास जो 3 स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों स्टूडेंट्स के आपके 3-3 नंबर बढ़ गए, ठीक है। मार्क्स वाली जो आपकी कॉलम थी, उस कॉलम में मैंने इन सबके 3-3 मार्क्स बढ़ा दिए। इसके हो गए 48, इसके हो गए आपके 53 और ये हो गए आपके 68, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अब मैं कमिट का यूज कर रहा हूँ। कमिट मीन्स नाम से पता चल रहा है, कमिट आपका जो होता है वो ऑन होता है, यानी अगर आपने कमिट ऑन रखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका वापस नहीं जाएगा। मतलब ये मैंने कमांड कर दी, उसके बाद अगर मैं और भी कोई दूसरी कमांड करता हूँ, इंसर्ट की, अपडेट की, या डिलीट की, या ट्रंकेट की, तो वो वापस नहीं जाएगा। तो मुझे यहाँ पे पहले इसको कमिट को बंद करना होगा, तभी तो मैं वापस ले जाऊंगा, तभी मैं डेटा में चेंजेस कर सकता हूँ। अगर कमिट ऑन रहेगा तो मैं लास्ट लाइन से बैक साइड में जाने के लिए वो कंप्यूटर अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको मुझे ऑफ करना है, तो ऑफ के लिए 0 होता है। ऑफ अगर करना है तो आप 0 लगाएंगे, और ऑन करना है तो आप 1 यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप सेट ऑटो कमिट, सेट ऑटो कमिट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप ऑटो कमिट का 0 नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऑन रहता है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में आपका ऑटो कमिट ऑन रहता है। इसको मतलब आपको परमिशन की जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे बैक साइड में जाना है, तो उसके लिए मुझे आपको चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको पहले ऑफ करना पड़ेगा साइड ऑटो कमिट। जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे तब तक वो आपका बैक साइड में नहीं लेगा, ठीक है। और अगर आपको वापस ऑन करना है तो इसकी जगह पे 0 की जगह 1 लगा दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका वो ऑन हो जाएगा, ऑन से आपका बैक साइड नहीं जाएगा, लेकिन हमें बैक साइड ले जाना है। बैक साइड से मतलब एक कमांड वापस, या 2 कमांड वापस, या 3 कमांड वापस, जितनी हम ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कमिट यहाँ का हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया सेट ऑटो कमिट 0, तो इसका मतलब ये हो गया, ये लाइन नहीं है आपकी, ठीक है। सेट ऑटो कमिट 0, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी अब ये कमिटमेंट खत्म हो गई, यानी कि अब मैं किसी भी पॉइंट पर वापस उसको ले सकता हूँ, यानी कि जो मैंने डेटा अपडेट कराया है, या डेटा इंसर्ट कराया है, टेबल बनाई है, ठीक है, वो चेंजेस मैं ले सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद ऑटो कमिट के बाद मैंने उसमें चेंजेस एक और किया, ऑटो कमिट के बाद मैंने अब इसमें इंसर्ट कराया एक और डेटा, इंसर्ट इनटू, ठीक है, और डेटा है आपका टेबल इन्फो, रो डाटा इन्फो, इंसर्ट इनटू डाटा इन्फो वैल्यूज, इसमें मैंने वैल्यूज इनपुट कराया, ठीक है। अब एक वैल्यूज और बढ़ा देता हूँ मैं इसमें, तो
अगर आपका करेक्टर है तो बढ़ के आएगा नाम, तो इनवर्ट कॉमा में आएगा, तो इसको मैंने लिख दिया मोहन। देन आपको कॉमा लगा के क्लास 12th, फिर कॉमा लगा के आपके मार्क्स 78 ब्रैकेट सेमीकोलन। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, आपके पास अब 4 डेटा हो गए, पहले 3 थे अनुज, तरुण, विजय, अब आपका मोहन और इसमें इंक्लूड हो गया। अब इसमें मैंने